नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैनरा बैंक में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। कैनरा बैंक भारत की लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है, उसने अपनी 10,000 ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन निकाला है जो इसके एलिजिबल कैंडिडेट्स भर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है CBRP2 2020 और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट शुरू होता है 25 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक और इसका एग्ज़ाम जो कि टेंटेटिव डेट है जनवरी-फरवरी 2021 में। और इस एप्लीकेशन को आप www.canarabank.com में विज़िट करके भर सकते हैं। और आप हम देख लेते हैं इसकी जो किन किन पोस्टों के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। जो कैटेगरी है इन पोस्टों की वो है JMS GS1, JMS GS1, MMGS2 और मैनेजर पोस्ट के लिए। हालांकि वो मैनेजर और सीनियर मैनेजर का पोस्ट एक स्पेशल कैटेगरी पोस्ट है। बाकी जो 23 पोस्ट है वो JMGS और MMGS का पोस्ट ही है। JMGS का 1 का पोस्ट में आपका जो कैटेगरी रखा गया है वो है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड ELT स्पेशलिस्ट, BI स्पेशलिस्ट, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर, प्रोग्रामर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, SOC एनालिस्ट, मैनेजर लॉ और से आपका MMGS2 का कैटेगरी स्टार्ट होता है। MMGS2 का कैटेगरी में आपका रखा गया है मैनेजर लॉ, कॉस्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर एंड पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर फॉरेंसिक एनालिस्ट, डाटा माइनिंग एक्सपर्ट्स, OFSAA एडमिनिस्ट्रेटर, OFSS टेक्नो फंक्शनल, बेस 24 एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर, मिडिलवेयर एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटा एनालिस्ट। और MMGS2 पोस्ट में बीटेक और BE के साथ साथ दूसरे कैटेगरी जैसे कि लॉ, एनी ग्रेजुएट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सब भी इंक्लूड किया गया है। टोटल ये बहुत सारी वैकेंसीज है, ये मिस मत कीजिएगा, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए। और 2 स्पेशल कैटेगरी बैकलॉग पोस्ट है मैनेजर और सीनियर मैनेजर का, MMGS कैटेगरी का, जिसका एज लिमिट रखा गया है 22 to 35 ईयर्स एंड 25 to 38 ईयर्स। टोटल 14 पोस्ट इस कैटेगरी में रखा गया है। और अगर मैं JMS GS और MMGS कंबाइन करके बात करूं तो टोटल पोस्ट है 208 पोस्ट, 208 पोस्ट। और मैनेजर और सीनियर मैनेजर में टोटल 14 पोस्ट है। अब हम इनके क्वालिफिकेशन डिटेल्स को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्मली ज़्यादातर पोस्ट यहाँ पे BE, BTech, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और MCA विथ मिनिमम 60% इक्विवेलेंट फॉर दी जनरल एंड OBC कैंडिडेट। और जो आपका SC, ST और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 5% मार्क्स रिलैक्सेशन है। और इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और जॉब प्रोफाइल भी पूरा कंप्लीटली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ अदर एनी ग्रेजुएट का भी कुछ पोस्ट है आपका MMS2 कैटेगरी में, MMS SH GS2 कैटेगरी पे आपका अदर कैटेगरी और लॉ और वेरियस चार्टर्ड अकाउंटेंसी और अकाउंटेंट का पोस्ट भी है। इस एडवर्टाइजमेंट को आप क्लियरली एक बार देख लीजिएगा। अब हम सैलरी और एनरोलमेंट का बारे में बात कर लेते हैं। JMS GS कैटेगरी में 23,700 से 42,020 रुपीज़ तक का स्केल रखा गया है। और MMS GS2 कैटेगरी में 31,705 से 45,950 का कोटा रखा गया है। और MMS GS अर्थात मैनेजर और सीनियर मैनेजर का कोटा मतलब MMS GS3 कैटेगरी में 42,020 से 51,490 का पे स्केल रखा गया है। ये एज पर द
रिवीजन ऑफ 2015 के अंदर ये पूरा पे स्केल रखा गया है। साथ साथ इसके साथ आपको HRA, CCA, मेडिकल एड और अदर वेरियस अदर जो अलाउंसेस होती है वो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेगा। सो अब हम एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं या अपर एज लिमिट के बारे में। सो SC/ST के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर्स के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स रिलैक्सेशन और पर्सन अफेक्टेड इन राइट्स के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है आफ्टर मतलब उसका जो सर्विस पीरियड है उनके साथ उसका एज डिडक्ट करने के बाद 5 ईयर्स एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन पीरियड रखा गया है। और स्क्राइब यानी PWD कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो स्क्राइब के हेल्प से एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी एक कैटेगरी मेंशन किया गया है कि जो स्क्राइब वो अरेंज करेंगे वो एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स ना हो, ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अगर ऐसा कोई वायलेशन पाया जाता है तो आपके पूरा एग्ज़ाम प्रोसीजर को कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। सो ST/SC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ प्लस GST और अदर कैटेगरी मतलब जनरल और OBC के लिए 600 प्लस GST। तो आप देख लेते हैं कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे। सो मैंने पहले ही बताया है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको www.canarabank.com को विजिट करना है। ये इसका ऑथेंटिक साइट है, दूसरा कोई साइट या लिंक में मत विजिट कीजिएगा, वो स्कैम हो सकता है। सो आप यही ऑथेंटिक साइट में विजिट कीजिए और इसका जो कैरियर्स ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट को चूज़ करने के बाद आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा। यहाँ पे पूरी तरह ये गाइडलाइंस दिया गया है आप कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। सो अब देख लेते हैं इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो रिटन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सो प्रोफेशनल जनरल नॉलेज इन द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन में टोटल 100 मार्क्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50। इंग्लिश में मतलब टेस्ट ऑफ इंग्लिश में टोटल 50 मार्क्स है और इसका क्वेश्चन रहेगा 50। और लेटेस्ट डेवलपमेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री में टोटल 50 मार्क्स है और इसमें क्वेश्चन रहेगा 50। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। टाइम लिमिट होगा 2 आवर्स और जो क्वेश्चन रहेगा वो है 150। इसके साथ साथ 1/4 पेनल्टी भी है अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है तो, और कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर कोई नई वैकेंसी के साथ। मैं हूं आपका होस्ट एंड सूरज। मिलते हैं अपनी कोई नेक्स्ट वैकेंसी के साथ और ऐसे ही नए नए वैकेंसीज और वेरियस कैरियर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।